हा हा हा, मैं हूँ द लेजेंडरी ट्रेनर टोबियस, जिसने अपनी जर्नी में बहुत कमाल के लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया है। लेकिन मैंने अभी तक एक ऐसे पावरफुल पोकेमॉन को कैच नहीं किया जो ना ही मिथिकल है, ना ही लेजेंडरी है, ना ही सूडो लेजेंडरी है, लेकिन वो इन सबसे पावरफुल है। और आज मैं टोबियस, जो स्नो रीजन का चैंपियन रह चुका है, वो आज उस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने जाएगा। चलो मैं चलता हूँ। ओह, मुझे वो लेजेंडरी पोकेमॉन मिल गया, तो लेजेंडरी पोकेमॉन मैजिका। तो ठीक है, मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। जाओ मास्टर बॉल। क्या ये मास्टर बॉल से नहीं पकड़ा गया? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कमाल का लेजेंडरी पोकेमॉन है, मैं उससे पकड़ूंगा। गो लेडियोस, साइकिल अटैक करो। क्या मैजिका अपने सप्लाई अटैक की वजह से मेरे लेडियोस को हरा दिया? नहीं, तो कोई बात नहीं। गो डार्कराय ड्रीम ईचर अटैक करो। क्या मैजिका अपने फ्लेल अटैक से मेरे डार्कराय को हरा दिया? चलो दोस्तों, अब बहुत होगी बकबक। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पोकेब्लास्ट। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ टोबियस टीम रिवील्ड। और दोस्तों, हम टोबियस के बारे में इस वीडियो में बहुत ही कमाल की बातें करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों, हम टोबियस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टोबियस एक कमाल का ट्रेनर, स्नो रीजन का चैंपियन। और टोबियस हमें सबसे पहले स्नो रीजन में देखने को मिला था, और उसने एस्केचम को भी हराया था। और दोस्तों, उसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन तो एक मिथिकल पोकेमॉन भी है। उसका लेजेंडरी पोकेमॉन है लाडियोस और उसका दूसरा मिथिकल पोकेमॉन है डार्कराय। और दोस्तों, इस ट्रेनर ने अपने आप को साबित कर दिया था सिर्फ एक ही रीजन में आकर। और दोस्तों, आज हम इसी ट्रेनर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं टोबियस के फ्यूचर के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, हम टोबियस के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो आपको तो पता है कि टोबियस स्नो रीजन के बाद एक भी बार नहीं रिटर्न हुआ दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आप गैरी जैसे पावरफुल राइवल एस के रिटर्न हो सकते हैं, और रिची जैसे बेकार राइवल एस के रिटर्न हो सकते हैं, तो क्या टोबियस रिटर्न हो सकता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा चांसेस है, 50% चांसेस हैं कि टोबियस रिटर्न हो सकता है, और 50% नहीं है। मैं वैसे ही नहीं कह रहा दोस्तों कि टोबियस रिटर्न हो सकता है। मेरे पास कुछ चांसेस भी हैं, पॉइंट्स भी हैं। वो आपको तो दोस्तों पता ही है कि इस बार बहुत सारे लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं कि गिलार रीजन है, इसका आखिरी रीजन है, और फिर पोकेमॉन खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसा तो होगा ना कि अगर लास्ट रीजन है, तो टोबियस जैसे पावरफुल कैरेक्टर तो रिटर्न होएंगी ना दोस्तों। और उन्हीं टोबियस जैसे पावरफुल कैरेक्टर में खुद टोबियस भी आता है दोस्तों। और दोस्तों, आपको तो पता है कि एस का राइवल गैरी रिटर्न हो गया। और दोस्तों, गैरी और टोबियस हमें दोनों ट्रेनर स्नो रीजन में दिखाए गए थे, और इसी तरह हो सकता है कि टोबियस रिटर्न हो जाए जैसे गैरी रिटर्न हो गया। और दोस्तों, हो सकता है कि टोबियस बार जैसे रिटर्न हो तो एस वर्सेस टोबियस बैटल तो हो, लेकिन साथ में गो वर्सेस टोबियस बैटल भी होगी दोस्तों। गो के स्वीकुन वर्सेस टोबियस लाटियोस, या फिर टोबियस का डार्कराय, ऐसा हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोबियस की टीम के बारे में। और दोस्तों, गूगल के हिसाब से टोबियस की टीम इस तरह में, उसका पहला पोकेमॉन है डार्कराय, जो प्योर डार्क टाइप पोकेमॉन है। दूसरा पोकेमॉन है लाटियोस दोस्तों, जो साइकिड और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। तीसरा पोकेमॉन है दोस्तों उसका एंटे, जो एक फायर टाइप पोकेमॉन है। चौथा पोकेमॉन है दोस्तों उसका रकवाजा, जो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। पांचवा पोकेमॉन है दोस्तों उसका म्यूटू, जो एक साइकिल टाइप पोकेमॉन है। छठवां पोकेमॉन है दोस्तों उसका रेजिरॉक, जो एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है। और दोस्तों, गूगल के हिसाब से टोबियस की ये पोकेमॉन टीम है, लेकिन गूगल तो ऐसे भी कह रहा है कि टोबियस की कोई और टीम है, ये टीम नहीं है दोस्तों। गूगल के
हम दोस्तों भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। आपको पता है कि गूगल पे बहुत सारा झूठ होता है, लेकिन दोस्तों मैं गूगल की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं दोस्तों गूगल की बेइज्जती नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो गूगल पे झूठ डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अपने हिसाब से कि टोबियस की पोकेमॉन टीम कौन सी होगी, तो उसका पहला पोकेमॉन होगा मेरे हिसाब से दोस्तों डार्कराई, दूसरा पोकेमॉन होगा लाटियोस, तीसरा पोकेमॉन होगा लाटियास, चौथा पोकेमॉन होगा उसका टोटेरा, पांचवा पोकेमॉन होगा उसका एम्पोलियन, छठवां पोकेमॉन होगा दोस्तों उसका ग्राउडॉन। अब मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे कि तूने इन पोकेमॉन को टोबियस की टीम में क्यों रखा, अपने ओपिनियन में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम डार्कराई की, जो एक प्रोडक्ट टाइप पोकेमॉन है। डार्कराई तो दोस्तों आपको पता है कि टोबियस की टीम में पहली डार्कराई है, इसलिए दोस्तों मैंने डार्कराई को रखा। दूसरा पोकेमॉन है लाटियोस, ये भी टोबियस की टीम में पहले से है दोस्तों, आपको पता है, मुझे भी पता है, जो एक साइकिड और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। दोस्तों तीसरा पोकेमॉन है लाटियस। अब मैं बताता हूँ मैंने लाटियस को टोबियस की इस टीम में क्यों रखा। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी बताऊँ, मैं गूगल की बेइज्जती कर रहा है यार, गूगल बहुत अच्छा है, कमाल का है। कहीं मुझे चैनल पे प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर गूगल कमाल का है दोस्तों। और दोस्तों मैं लाटियस को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर लाटियस होता है वहाँ पर लाटियस भी होता है। और दोस्तों अगर टोबियस ने लाटियस को कैच किया होगा तो फिर टोबियस ने लाटियस को भी कैच किया ही होगा दोस्तों। आप मेरी बात से सहमत होंगे दोस्तों। हम चलते हैं टोबियस के चौथे पोकेमॉन की तरफ। और दोस्तों जो टोबियस का चौथा पोकेमॉन है वो है टोटेरा, जो एक ग्राउंड और ग्रास टाइप पोकेमॉन है, जो इसके पास भी था। अब मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे कि तूने टोटेरा को चलो क्यों रखा, मैं बताते क्यों। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि एस के पास भी टोटेरा था और पॉल के पास भी टोटेरा था, तो हो सकता है कि टोबियस के पास भी टोटेरा हो दोस्तों। देखो क्योंकि तीन ही राइवल हैं, और दोस्तों तीन ही राइवल के पास टोटेरा हो तो मजा ही आ जाए। और दोस्तों टोटेरा हो सकता है कि टोबियस का पहला स्टार्टर पोकेमॉन हो। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पांचवें पोकेमॉन की तरफ। और दोस्तों जो पांचवा पोकेमॉन है वो है एम्पोलियन, जो एक स्टील और वाटर टाइप पोकेमॉन। अब मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे कि तूने एम्पोलियन को क्यों रखा। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो सिनो रीजन में जितने भी स्टार्टर हैं, इन्फर्नेट, टोटेरा, एम्पोलियन, सब में से एम्पोलियन सबसे कम मशहूर है। और दोस्तों आपको तो पता ही है जो पोकेमॉन मशहूर नहीं होते हैं दोस्तों, मतलब पॉपुलर, उन पोकेमॉन कंपनी वाले किसी पावरफुल ट्रेनर को दे देते हैं कि वो पोकेमॉन मशहूर हो जाए। इसलिए दोस्तों मैंने एम्पोलियन को रखा। और दोस्तों हम चलते हैं छठवें पोकेमॉन करें। दोस्तों जो पोकेमॉन है ग्राउडॉन। और दोस्तों आपको तो पता है कि ग्राउडॉन कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता लग गया होगा कि ये एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। दोस्तों मैंने ग्राउडॉन को इस लिस्ट में इसलिए रखे क्योंकि दोस्तों गूगल भी कह रहा है, जो एक बहुत ही कमाल का ऐप है, गूगल कमाल का है। दोस्तों मैं फिर से इसकी इज्जत कर देता हूँ, कहीं मेरे चैनल की बेइज्जती ना हो जाए। मैंने दोस्तों ग्राउडॉन को इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों ग्राउडॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। दोस्तों गूगल भी कह रहा है कि टोबियस ने ग्राउडॉन को पकड़ा है। और दोस्तों बहुत सारे लीक्स और रूमर्स भी आते रहते हैं कि टोबियस ने ग्राउडॉन को पकड़ा हुआ है, ग्राउडॉन को पकड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों मैंने ग्राउडॉन को टोबियस की टीम में रखा। और दोस्तों हम चलते हैं टोबियस की एज की तरफ। और दोस्तों मैंने जब गूगल पे सर्च की तो गूगल का कहना है कि टोबियस की एज है 30 साल। हाँ दोस्तों आपने सबने सही सुना, 30 साल। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था क्योंकि दोस्तों टोबियस ऐसे थोड़ा सी बड़ा होता है, लेकिन अगर हम गूगल ये भी कह देता ना 15 साल तो भी मैं मान लेता। लेकिन दोस्तों गूगल के हिसाब से 30 साल है, इसलिए हमें मान के चलना पड़ेगा कि टोबियस की उम्र 30 साल है। गूगल बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से टोबियस की एज होगी 15 साल। और दोस्तों अगर हम टोबियस के बारे में और बात करें कि एस को कौन से पोकेमॉन चुनने चाहिए थे टोबियस के सामने बैटल करने के हिसाब से, मैं दोस्तों मेन पोकेमॉन बता देता हूँ, पावरफुल पोकेमॉन। और दोस्तों उसने गीबल को तो बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए था दोस्तों अपनी टीम में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गीबल का ऐसे नहीं इतना यूज़ नहीं किया। और दोस्तों उसने टोबियस के सामने अपने गीबल का यूज़ किया, बहुत ही बेकार बात है दोस्तों। उसने स्कैप्टल और चैरिजोर जैसे पावरफुल पोकेमॉन का यूज़ करना चाहिए था टोबियस के सामने दोस्तों, मैं तो यही मानता हूँ। अगर स्केचम चैरिजोर जैसे पावरफुल पोकेमॉन का यूज़ करता है तो वो टोबियस के 4 या
3 पोकेमॉन तो पक्का देख लेता दोस्तों। और दोस्तों स्केप्टाइल का था चारिजोड़ ने ऐसे ने तो यूज़ किया ही था दोस्तों। और दोस्तों हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ टोबियस के बारे में कि टोबियस कब रिटर्न होगा पोकेमॉन में। और दोस्तों बहुत सारे चांसेस हैं कि टोबियस रिटर्न होगा, मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों पहले ही। और दोस्तों इसलिए मैंने टोबियस जैसे कमाल के करैक्टर पर इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाई, पर ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं है लेकिन दोस्तों मैंने बनाई टोबियस पर। और दोस्तों ठीक है, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और मेरी पुरानी वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर लो। तो ठीक है दोस्तों, तब तक कुछ नया करते रहो जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।